साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारती स्टडीज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे चैनल पर एक सेशन को स्टार्ट किया था जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों चलिए उसी सेशन को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने देखा और उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फ्लेमिंग्स के वाम हस्त नियम, तो उसी का यह जो बचा हुआ पार्ट है इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में लघुतरीय प्रश्न में पूछा जाता है, तो आपको इसको तैयार करने की आवश्यकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले फ्लेमिंग्स नामक जो वैज्ञानिक थे, जैसा कि हमने आपको बताया कि दो नियम दिए थे, पहला था दक्षिण हस्त नियम, दूसरा था वाम हस्त नियम। तो वाम हस्त नियम को तो हम लोग देख लिए थे, यानी कि फ्लेमिंग्स क्या चीज लेफ्ट हैंड रूल को देख लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको देखते हैं। देखिए फ्लेमिंग्स नामक वैज्ञानिक जो थे वो क्या बताया, फ्लेमिंग्स दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि इस नियम के अनुसार हम अपनी दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाए कि अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को, तो मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग्स नामक जो वैज्ञानिक थे वो राइट हैंड रूल में क्या करते हैं, यानी कि दक्षिण हस्त नियम में क्या कहते हैं कि हम अपनी दाएं हाथ की 3 अंगुलियों को, जैसे कि दाहिना हाथ हो गया मेरा ये वाला, और इसकी 3 अंगुलियों, कौन कौन सा अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, किसको, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर एक दूसरे पर लंबवत फैलाना है, यानी कि समकोण बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। देखिए आप इस अंगुलियों के बीच में जो ये वाला जो अंगुली है इस पे 90 डिग्री पे है, ए वाला जो अंगुली है इस पे 90 डिग्री है और ए वाला जो अंगुली है इस पर 90 डिग्री पर टिका हुआ है। तो यही बोले कि लंबवत फैलाना है, एक दूसरे पर परस्पर मतलब एक दूसरे पर लंबवत फैलाना है। तो क्या होगा, यदि हमारा ये जो है क्या चीज की दिशा को शो करता है, बल की दिशा को शो करता है। ये जो है हमारा तर्जनी, ये किसकी दिशा को शो करता है, चुंबक क्षेत्र की दिशा को शो करता है। तो यह जो क्या होगा, मध्यमा जो होगा या किसकी दिशा को शो करेगा, धारा की दिशा को शो करेगा। और इसी सिद्धांत पर क्या चीज काम करता है, विद्युत जनरेटर यानी कि जनित्र, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं। जो जनित्र होता है, जनरेटर होता है, वो कौन से नियम पे काम करते हैं, फ्लेमिंग्स के दक्षिण हस्त नियम पर काम करते हैं। क्यों, क्योंकि जनरेटर में हमको क्या चीज उत्पन्न करना होता है, धारा उत्पन्न करना होता है। और यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये जो है उसमें निकलने वाली, उसमें प्रेरित धारा को शो करता है, कौन सा अंगुली, मध्यमा धारा को शो करता है। जैसा कि आपने देखा कि जैसे कि जनरेटर होता है, तो जनरेटर में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम तेल डालते हैं, डीजल डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, उस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। और उसका जो इंजन होता है उसे कन्वर्ट करके उसे क्या करता है, गतिज ऊर्जा में नचाता है उसके पार्ट्स को। और नचाने का मतलब उस पर बल लगता है, घूमता है। क्या होता है, जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो घूमता है। और देखिएगा जनरेटर का जो संरचना होता है, अगर आपको कभी मौका मिले तो उसमें एक दो तो चुंबक लगा होता है और दो चुंबक के बीच में एक चंरचना घूमता है, और वही संरचना को हम आर्मेचर बोलते हैं। और दो प्रबल चुंबक होता है, बहुत मजबूत चुंबक लगा होता है, उन दोनों चुंबकों के बीच में आर्मेचर घूमता है। तो दोनों चुंबक जो होता है चुंबक क्षेत्र बनाता है, और जो होता है आर्मेचर उस पर कॉइल लपटा होता है, और उसी कारण से उसमें क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो यही बोले कि हम अपनी दाएं हाथ की 3 अंगुली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे रखना है। कितना डिग्री पे रखना है, 90 डिग्री पे। तो जो होगा हमारा अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, यानी कि उस पर लगने वाली फोर्स को बताएगा। जैसे कि मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो जनरेटर इधर ऐसे घूमता है, उसका आर्मेचर घूमता है ना, और दोनों जो होता है चुंबक क्षेत्र के अंदर में होता है, तो उसमें क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा फ्लेमिंग्स के दक्षिण हस्त नियम के। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा लें। इसी तरह से हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर किसी तरह का आपका कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। थैंक यू, धन्यवाद।